जैसा कि यहाँ के जो शाखा प्रबंधक हैं, उनका यहाँ पर सभी के प्रति, सभी स्टाफ के प्रति हमेशा अमानवीय व्यवहार, अमर्यादित भाषा का वो प्रयोग करते रहे हैं, शुरू से ही करते रहे हैं। और अब हालात ये हो गई है कि यहाँ पर काम करना अपने आप में सुरक्षित महसूस ना करने के बराबर हो गई है। और हम लोग की ये डिमांड है कि यहाँ से ये आरएम सर को हटाया जाए, ताकि हम यहाँ सुरक्षित तरीके से, कोई दूसरा आरएम आएंगे तो एक अच्छा पदभार संभालेंगे, और उनसे हमारी पूरी उम्मीद रहेगी कि वो हमारी सुरक्षा के लिए भी काम करेंगे। आरएम सर से क्या दिक्कत है आप लोगों की? हमारे ये आरएम सर हैं जो अपने भाषा का प्रयोग किसी भी स्टाफ के प्रति, उनका भाषा जो रहता है वो अमर्यादित रहता है। वो इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि ये कहते हैं कि आप हराम का खा रहे हो, कि ये कहाँ तक न्योचित है। हम लोग सब मेहनत करके यहाँ पर काम करते हैं और खाते हैं। बैंक कर्मचारी का हालात आज की डेट में इतना ख़राब हो गया है कि दिन भर उन्हें 10 तरह का फ़ोन आता है। इस आरओ को कॉल सेंटर बना दिया गया है और दिन भर में 10 बार फ़ोन किया जाता है कि आप ये काम नहीं किए, वो काम नहीं किए, जबकि सारा काम स्टाफ कर ही रहा है, पब्लिक डील भी कर रहा है। उसके बावजूद अनावश्यक दबाव दिया जाता है। तरह तरह के बिजनेसों को, नया नया बिजनेस को लॉन्च करके हम लोगों को तनाव से ग्रसित कर रहे हैं। हमारा स्वास्थ्य भी इससे प्रभावित हो रहा है। अभी हाल ही के दिनों में आप जान रहे होंगे, कपस्या शाखा में जो घटना घटी है, उनमें हमारे शाखा प्रबंधक के द्वारा कुछ नहीं किया जाना इस बात को दर्शाता है कि आप उस पद के लायक नहीं हैं। और मैं वरीय पदाधिकारी जितने भी हैं हमारे, मैं ये कहना चाहूँगा उन सभी से कि इस तरह के शाखा प्रबंधक को, क्षेत्रीय प्रबंधक को इस पद से विमुक्त किया जाए और किसी दूसरे नए, यहाँ पर हमारे यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ योग्य ऑफिसर बहुत हैं जो यहाँ पर आके अपना आरएम का पद ग्रहण कर सकते हैं। इनसे अच्छे अधिकारीगण हैं। कपस्या के घटना के विषय में थोड़ा जानकारी देंगे, वहाँ पे क्या मामला हुआ था? कपस्या शाखा में अब मैं बताना चाहूँगा कि जिला समाहरणालय के भू अर्जन डिपार्टमेंट से लगभग 1,98,000 रुपये की राशि किसी दूसरे व्यक्ति खाता में चला गया था। जब भू अर्जन के अधिकारी एक गार्ड को लेकर शाखा कपस्या में पहुंचा और उन्होंने यह आग्रह किया कि उनके घर को दिखा दिया जाए, जबकि हमारा शाखा कपस्या का इसमें कोई हाथ नहीं है। भू अर्जन अधिकारी वहां गए थे, भू अर्जन अधिकारी के साथ एक गार्ड गया था। अब उन लोगों का कहना है कि बैंक आया था पैसा रिसीव करने के, जबकि भू अर्जन अधिकारी लेके आए थे, उस कस्टमर को उठा के घर से लेके आए थे शाखा में और उन्होंने उनसे पैसा रिसीव करवाया था। और जब ये घटना जब ये हो चुकी थी, तब जब वो व्यक्ति घर गया, पता नहीं मैं उस व्यक्ति के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ कि उनके साथ जो भी हुआ, जो उनकी मृत्यु हुई है, बहुत ही गलत है। मतलब कि मैं उनके पूरे परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करना चाहूँगा कि ऐसा उनके साथ गलत हुआ है। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम नीरज कुमार है, मैं धगजरी ब्रांच में कार्यरत हूँ। मेरा नाम नीरज कुमार चौधरी हुआ, मैं कार्यालय सहायक के रूप में खजौली शाखा में कार्य करता हूँ। ठीक है सर, जब से आरएम सर आए हुए हैं तब से इनका भाषा का जो इस्तेमाल है वो इतना गलत है कि मैं आपको माइक पे भी नहीं बोल सकता हूँ। इसके अलावा इनका मैथमेटिक्स हमको समझ में नहीं आता है। इनका मैथमेटिक्स क्या है कि अगर आप जो भी हमारे रसीदपुर ब्रांच के जो मैनेजर सर हैं या सबको आप एक तो डिप्टेशन में भेज देते हैं। डिप्टेशन में भेजने के बाद आप कहते हैं कि वो एक ब्रांच मैनेजर डिप्टेशन में जा करके काम भी करेगा और आपका इंश्योरेंस भी करेगा। कहाँ से करेगा? और जब नहीं कर पाता है तो आप मेमो दे देते हैं। ये कहाँ का गणित है आपका? मेमो आप क्यों देते हैं? फालतू का मेमो देके आप क्या साबित करना चाहते हैं कि आप बहुत बड़े शेर हो गए हैं? आप जब आरएम के कुर्सी पर है तो आप देखिएगा ना, आप ही से हम पूछते हैं सर, आप एक जगह वहाँ दूसरे ब्रांच में काम करिएगा तो आप अपने ब्रांच का कैसे इंश्योरेंस करिएगा? ये हमको समझा दें आरएम सर, हम समझ जाएंगे। तब बिना मतलब का सिर्फ एपीवाई करो, ये करो, एपीवाई नहीं करोगे तो ब्रांच बंद नहीं करना है, इस तरह का प्रेशर दिया जाता है। तो आप जितने भी स्टाफ है डिस्ट्रिक्ट के सभी पे इस तरह का दबाव देते हैं। इसके स्टाफ किस बैंक की है ज़्यादा? क्या सर? यहाँ पे जो भी हम लोग हैं सब उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक से हैं। और उसके अलावा भी सर का क्या हो रहा था कि पता नहीं, वो हम लोगों के जो यूनियन में जितने भी सदस्य हैं उस सब के साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं रहता है। किसी के साथ नहीं रहता है अच्छा व्यवहार। वो क्या करते हैं आप लोगों का? सबसे पहले जो कपस्या में जो घटना हुई सर, मुझे तो लगता है कि एक आम आदमी भी रहता ना तो वो भी ब्रांच में बचाता है। जब कपस्या में ऐसी घटना हुई, मेरे ब्रांच मैनेजर अमन सर को पूरी तरह से भीड़ ने घेर लिया। अमन सर का यहाँ पर है, आएंगे सर, तो अमन सर को जब घेर लिया गया था तो हमारे क्षेत्रीय सचिव ने सर ने भी फोन किया कि सर हमारे को भीड़ घेर लिया है, हमको सुरक्षा प्रदान किया जाए। लेकिन आरएम सर उस बदहवास स्थिति में बोलते हैं कि आप मेल करिए, आदमी यहाँ पे जान जा रहा है और आप कहते हैं मेल। उस स्थिति में भी सर ने मेल किया, फिर भी आरओ का एक भी स्टाफ वहाँ नहीं गया। अगर सर चाहते तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। अगर सब 10 ब्रांच सबको आदमी को लेकर के सर वहाँ जाते तो क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न होती? नहीं। आज हम लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं काम करने में। लग रहा है कि कब जान चला जाएगा। फील्ड में जाएंगे 10 लोग गाली देगा और हम सुरक्षा मांगेंगे तो ये सुरक्षा नहीं देंगे। तो हम लोग क्यों काम करें? क्यों काम करें? कहीं ना कहीं आप लोगों को असुरक्षित जी लग रहा है। यहाँ पे घर से फोन आता है कि बैंक में काम मत करो, क्या करेंगे बोलिए?
इतना ज़्यादा आप लोग को जी सर, इस तरह से असुरक्षित महसूस करते हैं। क्या हुआ था आपके ब्रांच में? मेरे ब्रांच में सर एक कुछ पैसे क्रेडिट हुए थे गलत अकाउंट में, और 30 तारीख को भोजन पदाधिकारी हमारे ब्रांच में आए हुए थे 2 पुलिस बल के साथ में। उसके बाद वो लोग गए हुए थे उनके घर पे जिनके अकाउंट में पैसा आया हुआ था। उसके बाद वो लोग कस्टमर आए मेरे ब्रांच में, पैसा जमा कर दिया मेरे ब्रांच में। लेकिन सर भीड़ वो वहाँ से गए कस्टमर, उनके बाद जैसे कि वहाँ पे पब्लिक बताती है कि उनका तबीयत ख़राब हो गया। 1 तारीख को सर भगवान उनका देहांत हो गया है एकाएक से, लुचाई राम का, जिनके अकाउंट में पैसा गया हुआ था। उसके बाद वो लोग वहाँ पे बीसी को, हमारे जो वहाँ पे नवीन कुमार जी हैं, उनको वहाँ पे बंधक बना लिया। जबरन उनके साथ में मारपीट की जा रही थी। इस बात की सूचना तकरीबन मुझे 10 बजे के अप्रॉक्स में मिली जब मैं शाखा पहुँचा कि आपके बीसी को बंधक बना लिया गया है सर, और आपके जो ब्रांच के अधिकारी हैं उनके भी जान के ऊपर खतरा है, क्योंकि सर वो आरोप लगा रहे हैं कि उनका भी इसमें योगदान है। फिर आनंद फानंद में सर हमने अधिकारी को वहाँ से हटा दिया, उनको दूसरे शाखा में भेज दिया कि आपके भी साथ में दिक्कत हो सकती है। फिर उसके बाद भीड़ सर और ज़्यादा उग्र हो गए। हम क्षेत्रीय कार्यालय में क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय को सर इस बारे में सूचित भी किए, तो सर का कहना था कि आप पहले मेल ड्राफ्ट करके मेल मुझे कीजिए, लेटर मुझे कीजिए। ये मुझे सर कहीं से भी जायज़ नहीं लगता है इन तरीके की बातें, कि अगर कोई आदमी किसी भीड़ में फंसा हुआ है, उनको पता है कि उनके ऊपर कुछ भी हो सकता है, तो आप उनसे बोल रहे हैं कि आप मुझे मेल कीजिए या आप मुझे लेटर ड्राफ्ट कीजिए। लेकिन किसी भी तरीके की कोई भी मदद हमें सर मिल नहीं पाई उस दिन लगातार। उसके बाद फिर सर से भी 2 बजे के अप्रॉक्स में सर से बात हुई, तो सर बोल रहे थे कि आपका मेल मुझे मिला, ये बात हम अभी पता करते हैं, आपने मेल भेज दिया क्या? मुझे आश्चर्य है सर इस बात का कि एक क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय को ये नहीं पता है, घटना वहाँ पे हो रही है, उसके बाद वो मुझे पूछ रहे हैं कि आपने मुझे मेल भेज दिया क्या? इन तरीके के अमानवीय व्यवहार के कारण आज आरएम सर आप लोग आपका साथ नहीं दिए? नहीं, किसी भी तरीके का उनके द्वारा कोई भी सहायता नहीं किया गया। हम अभी क्या बताया जा रहा है आरएम सर के द्वारा? जब आज तो आरएम सर है नहीं, आज उसके बाद से 1 तारीख से लेकर के आज 7 तारीख तक आरएम सर के द्वारा मुझसे इस मैटर पे कभी भी किसी भी तरीके की कोई भी बातचीत नहीं की गई है। क्यों? ये बात अब वो किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित है या कोई घटना का इंतजार कर रहे थे कि वो घटना घट जाए, ब्रांच जल जाए, कि वो पूर्व के शाखा प्रबंधक को बचाना चाह रहे थे, या क्या मंशा था उनका, ये बात तो अब सर वहीं स्पष्ट कर पाएंगे। ये मेरी समझ से बाहर की चीज़ है।